वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पादु जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत के जो ग्रंथकार हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चरणों में भी हम दंडवत प्रणाम यापित करते हैं, उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करते हैं। श्री श्री चैतन्य चैतन्य ग्रंथ के अंतर्गत हम आ चुके हैं मध्य लीला 16 परिच्छेद, पेज संख्या 58 और प्यार संख्या चल रहा है 72 में प्यार संख्या 72 का जो अनुभाष्य है उसमें हम श्रवण कर रहे हैं पेज संख्या 58 पे। तो यहाँ पर कल हमने श्रवण किया था कि अंत में अंतर शब्द का एक अर्थ बताया था जिसको कहा गया है पाखंड। तो एक शब्द बताया है क्या? पाखंड। किस शब्द का? अंतर। एक हो गया निरंतर, एक हो गया निरंतर में अंतर। अंतर अर्थात बाधा, निरंतर अर्थात जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो अंतर शब्द का यहाँ एक अर्थ हो गया पाखंड। पाखंड किस प्रकार कि भाई तिलक लगा लिया, कंठी लगा ली, अपने आप को भक्त बता दिया, लेकिन अभी हृदय में कितने कलमश कितने अनर्थ भरे हुए हैं वो इससे पता चलेगा। कह रहे पहला क्या बता रहे कि विष्णु विग्रह जो कौन है? जो साक्षात भगवान है उनको क्या मानना? ये शिला के हैं, काष्ठ के हैं, स्वर्ण के हैं, पीतल के हैं, मट्टी के हैं, इस प्रकार अनेक अनेक धातु से उनको संबोधित करना। अर्थात साक्षात विग्रह में भगवान बुद्धि ना रखना। ये भी क्या हो गया? पाखंड हो गया। ये भी क्या हो गया? अंतर हो गया। दूसरा बताया है गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। गुरु को क्या समझना? साधारण मनुष्य।
रामानुज आचार्य जी एक उपदेश देते हैं, उसमें कहते हैं स्वदेशिकस्य कैकयो वैष्णवस्य च प्रतिपतिम समाकृत्वा कैकर्ण्य कार्यात् सदा पूर्व आचार्योक्त वाक्येषु विश्वासनेव वर्त्यतेत। कि पूर्व आचार्यो वक्त वाक्येषु, कि पूर्व आचार्य अर्थात जितने भी आचार्य हैं जो हमारी गुरु परंपरा है उनमें क्या करना होगा, विश्वासनेव, उसमें विश्वास करना चाहिए। कैसे करेंगे, स्वदेशिकस्य, स्वयं को क्या मानना पड़ेगा, स्वयं को दास मानकर, कैंकर्यो, कैंकर्यो मतलब दास, किंकर, उनको अपना दास, वैष्णवों के आगे स्वयं को दास मानो, उनके किंकर बन जाओ। वैष्णव सच्चा, और किसके, वैष्णवों के दास्य को भी क्या करो, समान रूप से सम्मान करो, अर्थात गुरुदेव को भी गुरुदेव के दास बन जाओ और वैष्णवों के भी दास बन जाओ। क्या करो, फिर सम्मान करो उनका। प्रतिम पतिम समाकृत्वा कैंकर्य कार्यात् सदा, और कैसे, कि मैं तो इनका दास हूं, इस भाव से उनकी सर्वदा सेवा करनी चाहिए। कौन कह रहे हैं, रामानुज आचार्य जी कुछ अपने उपदेश देते हैं, उस उपदेश में इस बात को वर्णन कर रहे हैं। और एक बात करें कि आचार्य में क्या करना होगा, वचनों में उनके विश्वास करना चाहिए। हम बार बार श्रवण करते हैं विश्वासु गुरु वाक्यसु, अपने गुरु वर्गों की वाणी में विश्वास करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, बस हो गया, विश्वास कर लो। गुरुदेव कहे नाम में ही सारी शक्ति है, विश्वास कर लो, हो जाएगा। विश्वास नहीं करोगे तो कहीं भी किसी कोने में घूम लो, कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो कह रहे गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। हमने कल भी श्रवण किया था कि स्वयं कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं आचार्य माम विजान्यात ना मन्येत कहिचित न मृत बुद्धिया स्वेत सर्वदेवमय गुरु। कभी भी आचार्य के प्रति मृत बुद्धि नहीं करना, क्योंकि गुरुदेव क्या है, सर्वदेवमयो हैं। अब हमने एक शिक्षा और ग्रहण कर सकते हैं जो रामानुज आचार्य बड़े अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। उनका एक उपदेश है, कह रहे ना वर्तते इंद्रियाणि नाम किंकरश्च दिवनिशम सामान्य शास्त्र निरतो नैव तिष्ठेन कदाचना। कह रहे ना वर्तते इंद्रिया नाम, भैया इंद्रियों के दास बन के मत रहना। दिवानिशम, दिवानिशम दिन और रात को व्यतीत मत करना। फिर क्या करना होगा, गुरु के दास बन जाओ, गुरु परंपरा के दास बन जाओ, वैष्णवों के दास बन जाओ, तभी कल्याण हो सकता है। कह रहे सामान्य शास्त्र निरतो नैव तिष्ठेत कदाचना, कि जो परमार्थ शास्त्र है उसके अतिरिक्त सामान्य शास्त्र, अन्य शास्त्र क्या है, साधारण शास्त्र हैं। कह रहे जो परमार्थ, परमार्थ मतलब जो परम अर्थ, जो वास्तव वस्तु जिससे प्राप्त हो जाए, उस शास्त्र के अतिरिक्त यदि कोई कहता है ये मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, अन्य शास्त्र क्या है, साधारण शास्त्र है। जैसे हम बहुत सारी बातों को श्रवण भी करते हैं। कह रहे नैव तिष्ठेन कदाचना, उनमें कभी भी आसक्त नहीं होना, उनमें कभी भी आसक्त होकर मत रहना। कौन कह रहे हैं, स्वयं रामानुजाचार्य जी बताते हैं। आगे कह रहे हैं तीसरे में कि वैष्णव की जाति का विचार अथवा उसे प्राकृत समझना। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि वैष्णवों में जाति बुद्धि करेंगे। तुम्हें पता है ये इस कुल का है, ये इस जाति का है, लेकिन उससे कभी भी उनको वास्तव वस्तु प्राप्त नहीं होगी। कैसी जाति बुद्धि करेंगे, उनमें अपराध देखेंगे, उनमें दोष देखेंगे। किस प्रकार, तो ये रामानुज आचार्य जी के कुछ उपदेश हैं जो बहुत सुंदर हैं इन बातों को समझने के लिए। वैष्णवांश्च जन्मानि निंद्रा आलस्य यानि च दृष्ट्वा तान्य प्रकाशानि जनेभ्यो न वदेत क्वचित। कह रहे हैं वैष्णवांश जन्मानि, कि वैष्णवों का जो जन्म है वो किसी भी कुल में हुआ हो, किसी भी जाति में हुआ हो। निंद्रा आलस्य यानि च, अगर हमने किसी को देख लिया कोई वैष्णव है अभी आलस्य कर रहा है, उसको भी क्या करो, गुप्त रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता अभी वो किस स्थिति में है, किस कारण से है। कह रहे दृष्टवा तान्य प्रकाशानी जनेभ्यो न वदेत कदाचित, जो वैष्णवों के व्यवहार देखकर भी
दृष्टवा देखकर भी ना वदेत, किसी को उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो कह रहे कि वैष्णवों में जाति विचार और प्राकृत समझना भी क्या है, अपराध है। ये भी क्या है, पाखंड है। ये भी क्या है, अंतर है। यदि प्रणमते पूर्वम दासो अहम इति वैष्णवा अनादरे कृत्ये तस्मिन् अपचारो महान भवेत। करे यदि प्रमणते पूर्वम दासो अहम इति वैष्णवा, यदि मैंने क्या किया, यदि मैं दास होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अहम दासो अहम, मैं कौन हूं, मैं वैष्णवों का दास हूं, ऐसा कहकर उनको पहले ही प्रणाम कर दूंगा। मैं उनके प्रणाम की अपेक्षा नहीं रखूंगा कि वे मुझे सामने से प्रणाम करेंगे तब मैं उनको प्रणाम कर, नहीं, मैं उनको पहले कहूंगा दास हूं, मैं तो आपका दास हूं, पहले उनको प्रणाम कर दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो कह रहे उनका अनादर करने से भी महान अपराध होगा। यदि कोई वैष्णव कह दे कि मैं दास हूं और इस प्रकार करके वे पहले प्रणाम कर देंगे तो क्या होगा, उनका अनादर हो जाएगा। अनादर होने से भी क्या होगा, महान अपराध होगा। इसलिए देखते ही दासो अहम, मैं आपका दास हूं। आगे कह रहे हैं एक बात और बहुत अच्छी है, उसको और सुनो। रामानुजाचार्य जी का एक उद्देश्य बहुत सुंदर है। मांच भागवते सार्धम साम्य बुद्धिम न कार्येत प्राकृतनाश्चे संस्पृशे प्राप्ता प्रमादिकादि यदि स्नाता सचेल सचेला सहसा वैष्णवांगी जलम पिबेत। कह रहे हैं कि मांच भागवते सार्धम साम्य बुद्धि न कार्येत, कि हम सोचते ना कि भैया साम्य बुद्धि करते हैं कि हम भी स्वयं को वैष्णव मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। कह रहे स्वयं को वैष्णवों के समान कभी नहीं समझना चाहिए। यद्यपि हमने जब वैष्णव तत्व किया, वैष्णव तत्व में एक श्लोक के माध्यम से क्या श्रवण किया कि जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, गृत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरा वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञरित्रो अस्माद अवैष्णवा, कि भैया जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं, जो विष्णु पूजा परायण हैं, वे सब क्या है, वे वैष्णव हैं। इनसे अलग जितने भी हैं सब अवैष्णव हैं। तब भी क्या विचार कह रहे रामानुज जी, कह रहे स्वयं को वैष्णवों के समान नहीं समझना चाहिए। प्राकृत संस्पर्श से प्राप्त प्रमादिकाद यदि, लेकिन यदि प्राकृत लोगों का क्या हो गया, जड़ लोगों का अचानक स्पर्श हो जाए, अब कितनी बड़ी बात को कह रहे हैं। अभी तो हम सुनते हैं यदि ऐसे कोई व्यक्ति हमें किसी की निंदा सुनाते हैं, वैष्णवों की, गुरु वैष्णव कोई निंदा करता है, तब क्या करो, सवस्त्रों सहित स्नान करो। लेकिन रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं यदि प्राकृत लोगों का अचानक स्पर्श भी हो जाए, स्नाता सचले सहसा, तभी तुरंत ही उसी समय क्या करो, सहचा सचेल स्नान करो। कैसे करो, वस्त्र के सहित। और वैष्णवांगिनी जलम पीबेत, और जो वैष्णव का जो चरणामृत है उसको पान करो। आगे कह रहे हैं विष्णु वैष्णव के चरणामृत को सामान्य जल समझना। वैष्णवों का चरणामृत, भगवान का चरणामृत, भगवान का चरणामृत क्या है, गंगा जी। गंगा जी को साधारण समझना, वैष्णवों का चरणामृत को साधारण समझना, ये क्या है, अरे हम जैसे कोई हैं, हम इनका चरणामृत क्यों पान करें, नहीं। साधारण समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये भी क्या है, बड़ा अपराध है। क्योंकि ये चरणामृत क्या करेगा, समस्त पापों को जो हरण करने वाले हैं भगवान, और भगवान श्री हरि के जो पवित्र प्रसाद हैं, क्या, उनका चरणामृत, उनके प्रति क्या करेंगे, सामान्य बुद्धि रखेंगे। अगर सामान्य बुद्धि रखेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या है, अंतर है, वो भी पाखंड है। तो ऐसी बुद्धि नहीं रखनी है। इसलिए विष्णु और वैष्णव के चरणामृत को सामान्य जल नहीं समझना। अगर कोई समझता है तो ये भी क्या है, पाखंड है। पांचवा कह रहे हैं कि विष्णु के नाम मंत्र को, विष्णु का नाम मंत्र, भगवान का नाम,
अथवा सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम को सामान्य जागतिक शब्द समझना। कह रहे विष्णु के नाम मंत्र, अभी हमने भगवान के अनेकों अनेकों नाम है, हम इनको श्रवण करते हैं, और उसमें भी ऊपर क्या हो गया, सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम को। यहाँ एक शब्द दे दिया सदगुरु। वास्तव में अभी हम देखने को मिलते हैं ना कि यहाँ सदगुरु बहुत कम है, लेकिन असदगुरु बहुत है। स्वयं भगवान स्वयं शिव जी पार्वती से कहते हैं, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का, कि हे देवी, इस संसार में ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे जो शिष्य की संपत्ति को हरने वाले होंगे, जो शिष्य के वित्त को हरने वाले होंगे, किंतु दुर्लभ सदगुरु देवी, किंतु ऐसे सदगुरु बहुत ही दुर्लभ हैं जो शिष्य वित्तापहार का, जो शिष्य के वित्ताप को, जो शिष्य के संताप को, वित्ताप नहीं संताप को, जो शिष्य के संताप को हरने वाले होंगे। अर्थात वो वास्तव में किस कष्ट से पीड़ित है, उस कष्ट को, उस ताप को भी जो दूर करने वाले होंगे, वे सदगुरु बहुत ही दुर्लभ होंगे। तो यहाँ कह रहे कि विष्णु के नाम मंत्र अथवा सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम को सामान्य समझना। तो ये गुरुजी बार बार वर्णन करते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम उनकी बातों को सुनते तो हैं, जब सुनाते हैं तो हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते। जिस दिन ये ग्रहण कर गए उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो। ये वास्तविक बात है। यदि आप कभी भी गुरुजी से मिलने जाओगे, कभी भी गुरुजी का दर्शन करोगे, कुछ ना कुछ शिक्षा वहां से लेके आओगे, 100% पक्की बात है। लेकिन अगर अभी हमने नहीं ग्रहण किया तो अभी हमें अपने आप को और तरासना होगा। तो गुरुजी एक बात कहते हैं कि मैं तुमको ये माला नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको साक्षात युगल सरकार दे रहा हूं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाम क्या है? साक्षात भगवान है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। ये नाम ही तुम्हें नामी तक पहुंचा देगा। ये कौन दे रहे हैं? सदगुरु दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं खुद भूखे रह जाना, माला को भूखा मत रखना। तो कभी भी इस नाम को सामान्य मत समझना। अरे हरे कृष्ण महामंत्र तो हम पहले भी सुनते थे, गुरु जी ने क्या अलग वस्तु दे दी? नहीं। जब कोई सदगुरु के मुख से सुनकर जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है तो उस नाम की कितनी महिमा है ये हम विचार भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार गुरुजी एक बार वर्णन करते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है वो देखना, कहीं बीज लगाओगे तो रोपण नहीं होगा। बीज लगाओगे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, कहीं रोपण नहीं होगा। जब क्या होगे? जब उसको कोई पक्षी उसको निगल जाता है, जब उसकी विष्ठा में परिणत हो जाता है, वो विष्ठा जहां भी होती है वो पेड़ वहीं उग जाता है। लेकिन खुद से लगाओगे तो कभी नहीं होगा। नाम की बहुत महिमा। और जब वही नाम सदगुरु के मुखारविंद से हम जैसे बदजीवों को मिलता है ना, तो वास्तव में हमारे हृदय रूपी बंजर भूमि में वो पेड़ उग जाता है। कौन सा पेड़? भक्ति रूपी पेड़। भक्ति रूपी जो लता है उसको जो बीज बो दिया आज गुरु जी ने, वही एक दिन एक वृक्ष बनकर इतना सुंदर वृक्ष बनेगा कि वो बहुत सारे जीवों को छाया देगा। वही पेड़ भगवान के चरणों में जाके सेवा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब गुरु जी के सदगुरु के मुखारविंद से उस नाम को ग्रहण करेंगे। तो इसमें कभी भी सामान्य बुद्धि नहीं रखना, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? बड़ी सामान्य बुद्धि है। देहाभिमानी नाम सार्धम सहवासम न कार्येत, श्री वैष्णवा नाम चिन्हानि घृतमपि विश्या आतुरई, तई सार्धम वंचक जनहि सहवासम न कार्येत। हमारी बुद्धि कैसी है? बड़ी दुष्ट है, बड़ी खराब है। अभी हमारी देह में बुद्धि है, और देह में बुद्धि होने के कारण हम संग भी कैसा करते हैं? जिनकी बुद्धि देह में, जो मैं और मेरा करते हैं, करे नहीं करनी चाहिए।
देह में जो आत्म अभिमान रखते हैं, देह को ही जो सभी आत्मा मानते हैं, कह रहे भैया ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना चाहिए। कह रहे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, कैसा व्यक्ति, जिसका भी देह में अभिमान है, लेकिन देखने में क्या लगेगा, श्री वैष्णव नाम चिन्हानी, जो वैष्णवों के चिन्ह है वो क्या करेगा, वो पूरे धारण करेंगे। कृत्वा पपी विषय आतुरे, और क्या होगा भैया, विषयों में भी आसक्त होगा। वैष्णवों के चिन्ह भी धारण कर लिए और विषयों में भी आसक्त है। ते सार्धम व्यंचक वंचक जने सेवासम न कार्य, कह रहे उसका क्या करो, उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वंचक व्यक्ति है। वंचक शब्द का अर्थ सबको पता है कि जो क्या करते हैं, गतिवांचित वांछा के चिंत्य पदम, कि प्रभुपाद जी क्या है, प्रभुपाद जी वंचकों की भी वंचना करने वाले हैं। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए दे दिया, किसी को सम्मान चाहिए दे दिया, किसी को घर चाहिए दे दिया, जल्दी ले मेरा पीछा छोड़, तो वे वंचक व्यक्ति हैं। कह रहे ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी जो बुद्धि कैसी है, अभी देह में है, और देह के कारण हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति का संग करते हैं जो हमें लगता है अरे ये सही बात कर रहा है, ये तो संसार की बात कर रहा है, ये तो हमें संसार की भी बातों को ठीक से समझा रहा है। ठीक है, भजन थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन भैया संसार अच्छे चले, क्योंकि वैष्णव है, दिखने में क्या, तिलक कंठी सब धारण कर लिया, लेकिन रामानुजाचार्य जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं सर्व ईश्वर विष्णु को अथवा विष्णु परतत्व स्वयं रूप श्री कृष्ण को उनकी निज शक्ति के अंश त्रिगुण के अधीन देवताओं के साथ समान करना, अर्थात भगवान को सब जो देवी देवता हैं उनके समान मानना, ये भी क्या है, पाखंड है। बोलेंगे इंद्र भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब देवी देवता भी भगवान है, सबको भगवान बना देंगे। है कौन, उनकी निज शक्ति के अंश हैं, उनकी अपनी शक्ति के भी जो अंश हैं, और जो कैसे हैं, त्रिगुण के अधीन है, जो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इनके जो अधीन है, इनको भी क्या बनाएंगे, भगवान की तुलना सबके साथ कर देंगे, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी क्या है, पाखंड है, ये भी क्या है, अंतर है। अंतर अर्थात बाधा, भजन में बाधा है। अचित के आश्रय में अथवा अचित से आत्मा अथवा चेतन की उपलब्धि की चेष्टा। अचित, अचित मतलब जो जड़ हो गया, जिसमें कोई चेतनता नहीं है, अब उसके आश्रय में चले गए और क्या कर रहे हैं, अचित से आत्मा, उसी जड़ से आत्मा का और अथवा चेतन वस्तु की उपलब्धि करने की चेष्टा कर रहे हैं। भैया जड़ वस्तु से, जड़ वस्तु में तुम रम पाते हो, लेकिन जड़ वस्तु से कैसे करोगे, ये भी जड़ हो गया, वो भी जड़ हो गया, सोचते हैं दोनों को घर्षण करेंगे चेतन वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, कभी हो सकती है, कितनी भी चेष्टा कर लो नहीं होगी। ये भी क्या है, पाखंड है, ये भी अंतर है कि अचित का आश्रय ग्रहण कर लिया और सोचते हैं जो चित वस्तु है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। अप्राकृत वस्तु को अप्राकृत वास्तव वस्तु को प्राकृत खंड इंद्रियों के द्वारा मापी जा सकने वाली वस्तु के समान समझना। तो हम इसमें एक प्यार बड़े सुंदर तरीके से कई बार श्रवण करते हैं, प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। कभी भी प्राकृत वस्तु से, प्राकृत अर्थात अपनी जड़ इंद्रियों से कभी भी आपको अप्राकृत वस्तु का दर्शन नहीं हो सकता। इसी विषय कह रहे हैं कि अप्राकृत वास्तव वस्तु को क्या करेंगे, प्राकृत जड़ वस्तु के द्वारा, खंड इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी ये इंद्रियां हैं इनके द्वारा क्या करेंगे, जो मापी जा सकने वाली वस्तु है, क्या माप सकते हैं भैया, जड़ वस्तु को माप सकती है,